मेरे अनुभव से जब भी मैंने अपनी बुद्धि से कुछ चुनाव किया वो गलत ही निकला। अब तो अपनी बुद्धि और चुनाव से भरोसा उठ गया है। ऐसा है तो फिर आप अंधविश्वास की दुकान के सबसे अच्छे, सबसे बड़े और सबसे पुराने ग्राहक हैं। अंधविश्वास वो सब चीज़ है दुनिया में जो तुम अपने अंदर के अलावा बाहर से देखते हो। समझ में आ रहा है क्या बोला? कि जो भी आप आँख से सुनते हो, देखते हो, कान से सुनते हो, सब कुछ अंधविश्वास है स्वयं के अंदर के अलावा। प्रकृति के नियम से, ब्रह्मांड के नियम से अभी ज़्यादातर कोई ज़्यादा परिचित नहीं है। सभी लोग अपरिचित ही हैं। इसमें प्रकृति में ये है कि अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपके सामने बैठे हैं, तो भी ये आपका अंधविश्वास है। बड़ी गहरी लाइन और बहुत पुरानी लाइन बता रहा हूँ मैं। समझना इसको। कोई भी चीज़ है, आपको अंधविश्वास ही है, दिखाई देगा, सुनाई देगा। और दूसरी चीज़, ये बहुत बड़ी और गहरी बात बोले। अब बहुत छोटी बात ये बोलता हूँ कि जब आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, अपने ऊपर ही कुछ भी नहीं है, आप अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? हाँ, ना तो सामने वाले की है, ना हमारी है, ना कोई ऊपर वाले की है, ना नीचे वाले की है। इसमें गलती भी आपकी है। आप खुद नहीं जान पा रहे कि हमारे अंदर कौन सी शक्ति है, कौन सी सिद्धि है, कौन सी पावर है यार कि हम उसका इस्तेमाल करें। जो बड़े बड़े लोग निकल गए हैं, हाँ, तो उनके पास क्या 50 लोग पैदा होके भी आए थे क्या कि हम तुम्हें बढ़ा के ही हम जाएंगे? एक ही इंसान है, वो ही अपने आप को आगे बढ़ा भी सकता है, गिरा भी सकता है। बुद्धि सब इंसान के पास है, लेकिन बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट है। ये बार बार तो कोई जन्म होना ही नहीं है, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, मृत्यु का भी कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। आप इधर से घर जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे, या हम जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। और तीसरी चीज, ये पृथ्वी ग्रह है, जैसे मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह सब जगह होके आ गए ना, हाँ, ऐसे ये पृथ्वी ग्रह है, ना कोई स्वर्ग है ना नर्क। तो ये पृथ्वी ग्रह ही एक ब्रह्म है, एक प्रकृति है जिसको ये ब्रह्मांड चला रहा है। अब जो ब्रह्मांड जो दिखाई देता है ऊपर, उसमें ऐसी है ना पृथ्वी जो राय बराबर कई दुनिया फैली हुई हैं। हम्म तो इतनी बड़ी प्रकृति में और पृथ्वी में सिर्फ इंसान ही एकमात्र ऐसा है जो अपनी बुद्धि का उपयोग करके, जो आप नाम सुनते आए हैं बचपन से लेके अभी तक, बड़े बड़े पुरुष, महापुरुष, बड़े बड़े खिलाड़ी हो गए, सब कुछ हो गए, बहुत अमीर आदमी हो गए, बहुत मेहनती हो गए, बहुत दिमाग वाले हो गए, साइंटिस्ट हो गए, एक से एक डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब एक ही इंसान है। इनको सिखाने पढ़ाने के लिए दूर दूर से कहीं से कोई आता नहीं है कि 10-20 लोग आ गए हैं तो सिखा रहे हैं। कहानियाँ सुनी हैं, ये बुद्धि, बल बुद्धि विद्या, हाँ, हनुमान चालीसा की कहानी है, ये लाइन है, वो भी एक ही इंसान था। उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था कि कोई सच में कोई राम आ गए थे या कोई भगवान आ गए थे तो उनको वरदान मिले थे, हाँ। तो ऐसे ही आप भी हो। आपका विश्वास अगर पूरी तरह गिर गया ना कि हम अपनी बुद्धि का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप सही में कुछ नहीं कर पाएंगे। भूल जाओ कि हम किसके सामने खड़े हैं, सब भूल जाओ, बिल्कुल अपने शरीर को भी भूल जाओ। जो छोटी छोटी कहावतें सुनते आए हैं ना टुकड़ों में, उसका अर्थ भी किसी ने नहीं, ना तो जान पाया है, ना वो बता के गए हैं, है ना। तो कहावतों पे चलो तो उसको समझो भी। हाँ, कहावत है ना कि कुछ नहीं रहेगा यार, कोई अपना नहीं होता है, शरीर भी जल के राख हो जाता है, तो इसको समझो भी तो। हाँ, तो ये जब शरीर जल के राख हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है, तो फिर ये सब क्या है ये? हाँ, एक अंधविश्वास, एक वहम हुआ ना। और ब्रह्मांड में, प्रकृति में एक इंसान ही है, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ कि ब्रह्मांड ने इंसान को ये बोला है, उसको तुम भगवान बोल सकते हो, ईश्वर, परमात्मा, देवी देवता, जो बोलना है बोल दो। तुम्हारे वो भगवान है ना, उनने इंसान के पास एक बुद्धि दी है, ठीक है, और एक शरीर दिया है, और दोनों का एक ही एक काम चल रहा है, एक ही एक काम दिया भी है। भेजने से पहले जो काम दिए जाते हैं ना, कि बुद्धि से तुम्हें सबका भला सोचना है और शरीर से तुम्हें सबका भला करना है, बस इसके आगे इंसान का कोई काम है ही नहीं है। अगर इसके विपरीत चलते हो, है ना, तो फिर चलते ही रहो, जैसे पृथ्वी घूमती है गोल गोल, ऐसे ही मर जाओ फिर जन्म हो, मर जाओ फिर जन्म हो। लेकिन ये दिमाग से भी निकाल देना है कि चलो
इस बार इंसान होकर मर गए तो दूसरी बार अच्छी इंसान में हम जन्म लेंगे, तो इंसानी शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने इंसानियत के धर्म के विपरीत चल रहे हो। ठीक है, कीड़े मकोड़े हैं अपन, उससे भी बदतर हैं। अभी आप इंसान हो, आपके नीचे कितने सारे जीव जंतु हैं। कुत्ते, बिल्ली, चूहे, चींटी वगैरह। हाँ, चींटी के गुच्छे लगते हैं, वो उनकी उतनी दुनिया है। हाँ, उतनी से उतनी जगह पे पहुंचने में उनको कितना समय लगता है जितना आपको यहाँ ऑफिस से लेके घर तक लगेगा। उनकी दुनिया अलग है बिल्कुल। हाँ, उनके बारे में सोचते हैं कभी? नहीं आता है, मतलब ही नहीं रखते हैं। जबकि उसके पास भी वही चेतना है जो आपके अंदर है। आपको सिर्फ शरीर मिला है, चेतना मात्र राय बराबर है, जो चींटी के अंदर भी है और आपके अंदर भी है। हाँ, सिर्फ शरीर मिला है, और शरीर ऐसा दिया है कि उससे सिर्फ भला ही करना है, चाहे जिसका जितना तुम भला कर सको करो। और बंधेज से तो बिल्कुल परहेज ही बताया है प्रकृति ने, लेकिन अपन कई सदियों से, पीढ़ियों से बंधेज में ही आए हैं। हाँ, घर परिवार ये सब बंधेज में ही आए हैं। कोई एक आध ही निकलता है जिसको परमात्मा कह सकते हैं कि हाँ वो परमात्मा था। हम्म बुद्ध थे जैसे, उनके बाद कोई नहीं आया। आपका इस जन्म में मान के चलो, अब आपकी आज के आज अगर मृत्यु होती है तो दूसरे दिन आपको नहीं मालूम कि आप कहाँ पे पड़े हुए जन्म होते हैं। इंसान में तो ठीक है भैया, हॉस्पिटल में पड़े पड़े जन्म लिए, लेकिन फिर भी रोते हैं कि हम दूसरे शरीर से अब इस योनि में आए हैं। और अभी भी जैसे तुम अपने नीचे देखते हो, जानवर लोग कचरे के ढेर में बैठे रहते हैं। हाँ, और बहुत सारे हैं जो नाली में भी कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, तो हम भी एक कीड़े मकोड़े हैं। आज उनके लिए हम भगवान हैं। हम चाहें तो रोज चूहे, कुत्ते, बिल्ली, चींटी को मसल सकते हैं। तो ऐसे ही अपने ऊपर भी जो ब्रह्मांड है, प्रकृति है, बस उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। तो जो अपना काम है ना, बस वो करते हुए चलना है। इंसान है और इसके आगे कुछ भी नहीं है। बुद्धि इंसान की इतनी पावरफुल है कि आप कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो आप। लेकिन औकात अपने शरीर की कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कीड़े की तरह हैं, बिल्कुल अभी भी मिट्टी में ही मिले हैं अपन, समझ लो। जो तुम्हें दिखाई नहीं देता है घमंड के उसमें, है ना, तुम्हारी नज़र घमंड में अंधी है। ऐसे ही जानवर हैं, कुत्ता है, कचरे में बैठे रहते हैं, अपने से नीचे जानवर को देख के उनको सबसे छोटा मानते हैं। हाँ, ऐसे अपने ऊपर जो है, अपन भी समझ लो मिट्टी में मिले हैं, कल के दिन मर जाएं। हाँ, चेतना अपनी कीड़े मकोड़ों में चले जाए तो पता चले अपन नाली के उसमें जन्म ले रहे हैं। तो ऐसा ही है, दोबारा इंसान का नहीं मिलना मतलब नहीं मिलना, क्योंकि अनजान में अनजान हम जानबूझ के ही बनते हैं, और उसी अनजान में हमसे बहुत गलतियां होती हैं, और उसी गलतियों के कारण हम खुद अपने हाथ से दूसरी योनि में जीव जंतु का शरीर अपन धारण करते हैं। हम्म जन्म, मृत्यु, भविष्य, कई जन्म ये हमारे हाथ में है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि हमारे हाथ में है। आज से 5 साल बाद हमें क्या बनना है, कहाँ पहुँचना है, कितने लोगों को कहाँ पहुँचाना है, ये तुम्हारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, कहीं भी पहुँच सकते हो, और कई लोगों को भी पहुँचा सकते हो। सिर्फ एक इंसान की बुद्धि इतनी ताकतवर है। हाँ, ये बुद्धि के उपयोग ही कई कहानियों के ज़रिए दिखाए हैं, लेकिन आदमी सिर्फ मज़े लेता है, दो आधे घंटे 1 घंटे सीरियल के और 2.5-3 घंटे फिल्मों के। हाँ, हनुमान को भी कहानी बताया, उसकी बुद्धि देखो, राम की बुद्धि देखो, रामायण में लगभग सभी की बुद्धि देखो, कौन किसके एक दूसरे के प्रति वो आया है सामने। हाँ, जब पहली चीज़ तो कोई है ही नहीं है, सब वहम है, सब अंधविश्वास है, सब कुछ। तो फिर विश्वास करने वाला मात्र एक बचा, वो है हम खुद स्वयं, जो हम अपने अंदर नहीं देखते हैं, है ना। और आंखें खोल के देखते हैं तो नज़रिया नहीं है किसी का भी सही, है ना, कि सही देख सके, बुराई ही देखेगी। आप इस कमरे में देख लो, कितनी सारी झालर लगी हैं, लाइटें लगी हैं, सीट जमी है, हमारा ये चेयर देखो हमारा है। अब इसमें इतने सारे अच्छे में अगर एक बल्ब है या 100 बल्बों की झालर में एक बल्ब फ्यूज रहेगा, तो आप उस बल्ब को भी ध्यान दोगे? वो पहले ध्यान आएगा, यार वो नहीं जल रहा। आपको 99 बल्ब जलते हुए में उसमें कुछ नहीं होगा, आप उसकी एक की चर्चा करोगे, कह रहे यार वो जल नहीं रहा, वो ऐसा। आपका बार बार ध्यान जाएगा, क्योंकि आपका नज़रिया नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं है। हम्म तो वो चीज़ को भूल जाना चाहिए। अपन 99 अच्छी चीज़ को भूल के एक बुराई के पीछे भगते हैं। हाँ, और वो कोई भी चीज़ हो, ये एग्जाम्पल था। आप कोई भी चीज़ हो, इंसान भी हो सकता है। हाँ, आपको एक इंसान बहुत बुरा लगता है, ठीक है, तो उसके अंदर 99 बुराई हो सकती है
तो एक अच्छाई होगी। ठीक है, यहाँ मैं उल्टा बोल रहा हूँ। 99 उसकी बुराई हो सकती है और एक अच्छाई हो सकती है। तो आप अपनी बुद्धि के विचार से सामने वाले का भी